जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और अच्छी खबर लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूं और अच्छी खबर यह है कि सांबा जिला के लिए एक और प्राउड मोमेंट है, क्योंकि हम लगातार कुछ दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि आपको उन बच्चों से रूबरू कराया जाए जिन्होंने अभी हाल ही में जेकेएस एग्जाम क्वालिफाई किया है। और मैं कई क्वालिफायर जो इसमें सामने आए हैं उनसे मैंने आपको रूबरू कराया, लेकिन भुवनेश परगाल मेरे साथ हैं, सांबा के होनहार बेटे हैं। इन्होंने जेकेएस एग्जाम क्वालिफाई कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है, सांबा जिला का नाम रोशन किया है। और आपको याद होगा कि मैं इनसे आपको पहले भी मिला चुका हूं जब इन्होंने नेट क्वालिफाई किया था, लेकिन उस सफर के बाद जो है इन्होंने अपने इस हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखा। जो स्ट्रगल इन्होंने की उसका फल आज इनको मिला। अभी फिलहाल ये एट प्रेजेंट का आपको मैं बताऊं तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, लेकिन मेहनत लगातार की है। जेकेएस एग्जाम भी इन्होंने क्वालिफाई किया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, और आज जो है ऑफिसर बनने जा रहे हैं। जल्द ही आपको ये खबर मिलेगी कि ये जो है ऑफिसर बन गए हैं। लेकिन आज इनके साथ बात करना इसलिए जरूरी है ताकि मैं इनके भी सफलता के इस सफर के बारे में जानूं। कई उतार चढ़ाव इनकी जिंदगी में आए हैं, ये तमाम चीजें आज मैं जानूंगा। और हमें फक्र है कि सांबा के जो होनहार बच्चे हैं वो आज जो है वो इतनी आगे बढ़ रहे हैं, सांबा का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन कर रहे हैं। तो भुवनेश मेरे साथ हैं, आप भी शुभकामनाएं जरूर दें, कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो में जरूर लिखें। भुवनेश की मदर मेरे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जेके मीडिया के पूरे परिवार की तरफ से। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप बिजी रहते हो, आपका काफी हेक्टिक शेड्यूल है, लेकिन आपने ये जो मुकाम हासिल किया वाकई में आपने सांबा जिला का नाम रोशन किया है। मैं इस मुकाम को जो आपने हासिल किया इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। जो आपने हार्डवर्क किया, जो आज आपको जो है वो मुकाम हासिल करने का मौका मिला, क्या कुछ कहेंगे इस सफलता के पीछे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ टुवर्ड्स गॉड, अपने माता पिता, जो सारी मेरी फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो ये सफ़र है उसमें बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। ये सफ़र की जो सफलता है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं है। मेरी मदर का, मेरी बहन का, मेरे रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा हेल्प है कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। तो मैं खुद को तो बिल्कुल भी मतलब कंट्रीब्यूट अपना मानता नहीं हूँ कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है वेयर आई एम, बट जो मेरे मदर का पूरा एक जर्नी है या मेरे रिलेटिव्स ने जो इस जर्नी में हमारा साथ दिया है उसका आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं कि जो मेरे को हर कदम पे हर चीज़ में मेरा साथ देते रहे। मैं कुछ बातें आपसे ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपने इस मुकाम हासिल किया, आपने मम्मा को श्रेय दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस कठिन परिस्थितियों से आप गुजरे हो, पापा आज आपके साथ नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद आज भी आपके साथ है। उन्हीं की ब्लेसिंग से आप जो है इस मुकाम को हासिल कर पाए हो। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि उन कठिन परिस्थितियों से निकल कर आप यहाँ तक पहुँचे हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और ख़ासतौर पर मम्मा के रोल को किस तरह से देखा? मेरे फादर, मैं 7 साल का था, 2003 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और मेरी बहन 11 साल की थी। तो माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी यंग। फादर 40 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी, बीमार थे काफ़ी। तो उसके बाद अगर आप देखें तो अगर आप मेरी स्ट्रगल तो कुछ नहीं थी। मैं हमेशा से मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा कि लोग बार बार अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आपको कितनी सारी मीम्स मिलेंगी रिलेटिव्स पे कि जब रिज़ल्ट आता है तो वो फ़ोन करके मजाक उड़ाते हैं, कुछ करते हैं। बट मेरी फैमिली में चाहे मेरी मदर का हेल्प करना हो, क्योंकि तब तो पढ़ाई तो एक सेकेंडरी इशू था, बच्चों का घर का खाना, क्योंकि कोई रिसोर्स नहीं थे कि मतलब फादर वाज दी सोल ब्रेड विनर थे। तो सब ने, मेरे ताया जी ने, मेरी बुआ ने, मेरे मामा ने, नाना जी ने, सब ने मतलब दे ऑल केम टुगेदर और सब एस्पेक्ट संभाल लिए कि हु विल लुक आफ्टर द हाउस, कौन घर चलाएगा। जी पूरा सपोर्ट किया। कौन पैसे देगा, कौन बच्चों की फ़ीस देगा, बच्चों की यूनिफॉर्म देगा, एवरीथिंग फ्रॉम खाना से लेके फ्रॉम एवरीथिंग जो था वो सब कुछ मेरे रिलेटिव्स ने मैनेज किया। क्योंकि मदर की बहुत ज़्यादा छोटी एज थी जब मेरे फादर की डेथ हो गई। तो उसकी वजह से जो है मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि स्ट्रगल्स, अगर मेरी स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस मतलब उनकी हेल्प थी एवरी स्टेप ऑफ माई लाइफ। जैसे मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि स्कूल की फ़ीस जो थी
आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं क्रिस्टो ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। मेरी जो वहाँ की प्रिंसिपल थी सिस्टर सजीवा, शी इज़ नो मोर टुडे। उन्होंने फ़ीस लेना बंद कर दी 4-5 साल, कोई फ़ीस नहीं ली मेरे से। तो उसके बाद जब मैं दूसरे स्कूल में गया, उनकी पूरी फ़ीस 4 साल की मेरे मामा ने पे किया। आई हैव नो आइडिया कि वो कब देते थे फ़ीस, किसको देते थे, कैसे फ़ी डिपॉजिट होती थी, वो सब कुछ उन्होंने संभाले था। उसके बाद भी अगर आप देखें तो कभी मुझे कोई कोचिंग की ज़रूरत हुई है तो मेरी बुआ ने पूरा सपोर्ट किया है कि बस फ़ोन आ जाता था कि यहाँ हमने एडमिशन करा दिया है तो गो एंड स्टडी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हेल्प सबने की है मेरी, तो तभी आज ही और उनकी तमाम आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, उन सबकी उम्मीदों पर आज खरा भी तो उतरे हो, रिजल्ट भी तो आपके सामने है। जी हाँ जी, उसके लिए मतलब ग्रेटफुल टू गॉड। सुकून मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है कि चलो यू हैव डन समथिंग, कि दे ऑल कैन टेल कि हमने बच्चे पे मेहनत की है तो आज बच्चा कुछ बन के आया। जी। अच्छा, अब मैं आपसे जानूंगा कि इस मुकाम को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपने परिवार की बात की, लेकिन अब मैं आपके इस सफ़र के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने मास्टर्स की थी 2020 में इंग्लिश लिटरेचर से। तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं एकेडमिक रिसर्च में जाऊं। मैं पीएचडी की तब तैयारी कर रहा था, मैं रिसर्च प्रपोजल बना रहा था। तो तब 2021 में जम्मू कश्मीर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के काफ़ी देर बाद एग्ज़ाम्स आए, तो मैंने सोचा लेट्स एक बार दे लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 2021 की मार्च में। तो उसके बाद कोविड का दोबारा सेकेंड वेव आ गई। फिर मैंने पढ़ाई जारी रखी। पहली बार मेरे को नई सफलता मिली, फिर दूसरी बार काफ़ी मेहनत की, स्पेशली एग्ज़ाम्स के डेज़ में। तब मैं काम करता था तो छुट्टी ली वहाँ से, फिर दिन रात वही जो कुछ टाइम था उसमें काफ़ी मेहनत की। जम्मू ही रहता था मैं अपनी आंट के घर, तो वहाँ जाके पूरा दिन रात आई यूज्ड टू स्टडी कि चलो पूरा कुछ ना कुछ हो जाए, अच्छे से हो जाए। एंड हो गया एंड में पास। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि एंड में हैव क्लियर्ड इट। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस समय एट प्रेजेंट असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। नहीं, मैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को। ओके, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। तो ये सफ़र आपका चल रहा था, तो आपके माइंड में क्या ऐसा चल रहा था कि मुझे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है? क्या आपका कोई डिज़ायर था ऐसा कि मुझे इसके लिए जो है वो तैयारी करनी है, मुझे इसमें आना है? जी, आप कह सकते हैं 2021 सितंबर 2022 में मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। पर था अंदर थोड़ा कि एक स्टेप ऊपर हो जाऊंगा अगर केएस क्वालिफाई कर लूँगा। तो साथ साथ में पढ़ता रहता था। मेरे जो कलीग्स थे या मेरे जो इमीडिएट सीनियर थे उनकी भी काफ़ी सपोर्ट थी कि कभी अगर पढ़ने में कोई हेल्प चाहिए या गाइडेंस की कोई ज़रूरत होती थी तो हमेशा मेरे साथ होते थे कि क्या पढ़ सकते हैं। जो मेरा स्टडी ग्रुप भी अगर आप देखें तो उसमें भी मेरे साथ मेरे कोलीग्स ही थे जो मेरे को मोटिवेट करते थे कि चलो लेट्स स्टडी जी। अच्छा, जब रिज़ल्ट निकला था तो उस समय की फीलिंग्स और उसके बाद की फीलिंग, रिज़ल्ट से पहले की और रिज़ल्ट के बाद की फीलिंग्स भी जानना चाहूँगा। इनका जेकेपीएससी का पिछले साल से पैटर्न है कि जिस दिन रिजल्ट लास्ट इंटरव्यू होता है उसके 3-4 घंटे बाद रिजल्ट आ जाता है। तो एवरीवन इज अवेयर कि रिजल्ट आने वाला है। तो आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन फोन, उसका भी क्लियर हुआ है, ही इज फ्रॉम कठुआ। तो वी वो बोथ वर टॉकिंग ऐसे सिंपली कि क्या होगा, पास नहीं होगा पास, मतलब ऐसे काइंड ऑफ ऐसे वरीड से थे कि होगा पास या नहीं होगा पास, टेंशन थी जी। एंड देन टेलीग्राम पे मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया है। तो वी कट द फोन, आई चेक्ड, तो हो गया था। फिर आई रिमेंबर कमिंग कि मदर यहाँ तब कुछ मतलब हाउस होल्ड चोर्स में शी वॉज बिजी, तो मैंने उनको बताया एंड देन एवरीवन वाज हैप्पी। फिर आई कॉल्ड मैंने अपनी बुआ को फ़ोन किया। मदर की फीलिंग मैं उनसे भी जानूंगा, लेकिन आपके मुंह से भी जानना चाहता हूँ। उनकी फीलिंग ऑब्वियसली बड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जी। तो ऑब्वियसली शी वॉज हैप्पी कि मतलब वेरी हैप्पी आई मस्ट से, कि बहुत खुश थी कि एटलीस्ट कुछ हो गया। मतलब जो मेहनत की थी वो आज रंग लाए। बिकॉज जब आप पास नहीं होते फिर अगेन यू हैव टू कम इन टू द साइकिल, प्रीलिम्स दो, देन उसकी टेंशन क्लियर होगा या नहीं होगा, मेंस की टेंशन, इंटरव्यू की टेंशन, फिर दोबारा से वो फेज चालू हो जाता है। तो उस फेज, एवरी फेज दैट यू एंटर, उसमें इट टेक समथिंग फ्रॉम यू, कुछ ना कुछ आपसे लेके जाता है वो फेज, क्योंकि आप पूरा साल लगे रहोगे। तो देन कभी नहीं भी होता, बड़ी पिछली बार मेरा भी नहीं हुआ था, उसके बाद अगेन देन यू हैव टू रीअपियर। तो उसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। तो मैं कंटेंट था कि चलो आई डोंट हैव टू एंटर द सेम साइकिल अगेन। बिल्कुल। अच्छा, मम्मा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पापा का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन इसमें आपकी सिस्टर ने बड़ा आपको सपोर्ट किया है, बूस्ट बड़ा किया है।
आपसे इंटरव्यू करना था तो उससे पहले मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि भैया वो बिजी हैं, वो टाइम नहीं दे पा रहे, लेकिन आपको टाइम निकालना है। फाइनली टाइम भी निकाला, आप भी सामने आए। और दीदी को लेकर क्या कहेंगे? उनका भी एक बड़ा सपोर्ट है आपको। जी जी, उनका बड़ा मेंटल सपोर्ट बड़ा ज़्यादा है, इनफैक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट बड़ा ज़्यादा है। आई रिमेंबर पिछले साल जब मैंने ट्यूशन्स बंद कर दी थी, क्योंकि आई यूज़ टू टीच ट्यूशन्स, फर्स्ट सेमेस्टर में था मैं कॉलेज से, तब से लेके 2021 तक आई यूज़ टू टीच ट्यूशन्स, और ठीक ठाक मतलब 10-15 हज़ार फॉर मी आई यूज़ टू डू। तो वो फिर मैंने बंद कर दी थी 2021 में। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो एवरी मंथ ही यूज़ टू सेंड मी 5,000 कि वो स्टडी एंड डोंट, हाँ सिस्टम तो ठीक बना रखे रखो। एवरी मंथ ही यूज़ टू सेंड मी, मतलब विदाउट मी आस्किंग, खुद मेरे तो वो मेरे को 5,000 रुपया हर महीने भेज देते थे। तो उससे मेरे को मतलब 5,000 इज़ बहुत होता है। हाँ, हेल्प बहुत ज़्यादा थी कि मतलब आई एम नॉट वरिड कि अब, क्योंकि जब व्हेन यू आर 24 और 25 एंड यू आर सिटिंग अनएम्प्लॉयड इन योर हाउस, तो एंड जब फादर भी नहीं है तो सारा घर आपने ही देखना है, तो फिर कमिंग की उनकी हेल्प, मतलब सीधे पैसे ऐसे तो बड़ी ज़्यादा हेल्प थी, और नहीं है कि मेरे जो अंकल्स हैं या मामा जी हैं या बुआ हैं, सभी ने हेल्प, सभी ने किया। उनको ये था कि बस ये कहीं पहुंच जाए। जी 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 जी, है ना? जी जी। तो पढ़ाई के साथ साथ अब बाकी एक्टिविटीज़ को लेकर भी जानूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी माइंड को रिफ्रेश करने के लिए मुझे लगता है कि आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक है आपका। लेकिन फिर भी जानूंगा कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील करते हो। रिलैक्स करना तो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तो मोस्टली ये होता था कि सिस्टर आए होते थे, तो आई यूज़ टू प्ले विद माई नीस काफ़ी, है ना, क्योंकि एवरी डे, जी जी, एवरी डे शी यूज़ टू कम, कोर्ट में है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो एवरी डे शी यूज़ टू कम, तो उसके साथ कभी खेल लिया। प्लस आई हैव म्यूज़िक का मेरे को बड़ा शौक है, फॉन्ट गाने सुनना, गाने गाना, चाहे आई एम नॉट वेरी गुड सिंगर, बट गाने सुनना, गाने गाना, देन आई कैन प्ले एन इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो, तो वो भी कभी बजा लेता था। तो एंड रीडिंग बुक्स, यही तो मतलब आई हैव कीन इंटरेस्ट इन फिक्शन, मेरे को फिक्शन बड़ी ज़्यादा पसंद है। तो कभी बुक पढ़ ली कोई, या इफ़ कहीं अगर लोगों को पता है हैरी पॉटर के बारे में, तो आई यूज्ड टू, मैंने वो नॉवल 10 बार पढ़ी है, तो आई एम स्टिल रीडिंग इट अगेन एंड अगेन। तो उसको पढ़ के मेरे को होता था कि माइंड फ्रेश होता रहता था, कि मतलब समथिंग लाइक कि अगर कुछ नहीं मन करा तो चलो वही देख लेते हैं। तो स्टडीज़ तो आपने की, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ आपने सिस्टम टाइम को मैनेज किया? जी। तो जब मैं जॉब नहीं करता था तो तब तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टडीज़ में ही चला जाता था, पर 1-2 होम ट्यूशन्स देता था, तो वो मैंने टाइम अरेंज किया होता था कि एक सुबह रख लेता था तो एक शाम को रख लेता था, तो ये मैनेज कर लेता था बीच में कैसे मैंने पढ़ना है, कि उनसे सब्जेक्ट कब देना है। फिर जब मेरी अपॉइंटमेंट हो गई उसके बाद इनिशियल डेज तो बड़े टायरिंग रहे, क्योंकि तब अगर आप जानते हैं अभी 15 अक्टूबर से दोबारा बैक टू विलेज शुरू हो जाएगा, वो आ गया था, तो उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो उसमें पर थकान हो जाती थी, क्योंकि ऑल डे एवरी डे आप लोगों के साथ मिल रहे हो, अपने हायर ऑफिशियल्स को सपोर्ट कर रहे हो जब वो लोगों से बात करते हैं, तो तब उसके साथ टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ। बट आहिस्ता मतलब जब कोई भी आप न्यू जगह जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है आपको सेटल होने में, देन यू नो कि आप कब टाइम निकाल सकते हैं, रात को आपको कितने बजे टाइम निकाल सकते हैं, सुबह कितने बजे निकाल सकते हैं। तो जब वो एक रूटीन बनना शुरू हो गई तो फिर उसके बाद आई यूज्ड टू नो कि अब शाम को पढ़ना है या रात को पढ़ना है, तो वो मैं ऑन टाइम देना ही दे, जी जी, ऑन हाउ द डेज, कैसा दिन था उसके हिसाब, जी जी जी, हर दिन के हिसाब से। ये नहीं कि मैं 10 दिन पहले सोच लेता था कि जी हाँ उस दिन ये करूँगा, उस दिन ये, मतलब व्हाट द डे ब्रिंग्स, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। फाइनली हम यही कहेंगे कि एक सुकून मिला है कि नहीं, अब हम एक मुकाम पर पहुंचे, अब कोई परेशानी नहीं है। जी 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 जी, अभी हाँ मतलब परेशानियाँ कम होने लग पड़ेंगी, आगे और भी कम होंगी। हाँ जी, बिल्कुल। ये इनकी एक टफ जर्नी रही है, परिस्थितियाँ परिवार की कैसी रही हैं वो इन्होंने बताया। मैं आखिर में कुछ और बात भी करना चाहूँगा ज़रूर भुवनेश से, जिन्हें आप प्यार से घर पे बानू कहते हैं। आंटी जी, सबसे पहले तो आपको मुबारक है, और आपने बड़ा टफ टाइम देखा है, हमें भी पता आप जिस टाइम से गुजरे हो, लेकिन आपके बच्चों ने जो है वो आपकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरे हैं, चाहे वो आपकी बेटी है या आपके बेटे भुवनेश की बात कर लें। कितनी खुशी है, एक मुकाम पर पहुंचे हैं आपने, जो मेहनत की, आपके तमाम रिश्तेदार जिन्होंने पूरा बैकअप बनाकर रखा, सपोर्ट दी, तमाम चीज़ें हैं। खुलकर बताएं क्या कहेंगे, ताकि बाकी वालों को भी एक जो इंस्पिरेशन मिले, आपसे कुछ सीखने का मौका मिले। क्या कहेंगे? माइक में आपको दे रहा हूं, अगली बात आपने करनी है।
पहले सबसे पहले तो मैं जेके मीडिया की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैंने सब कुछ, जिस दिन इसके पापा की डेथ हुई ना, मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया कि जो करना है आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने आंखें बंद करके उनको सारा सौंप दिया कि जो करना है आपने करना है। फिर मैं धीरे धीरे निकली। ये छोटे थे, ये स्कूल जाते थे, फिर कोई भी जॉब मिली तो मेरे भाई प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बोला ऐसी जॉब तूने कोई नहीं करनी जो बच्चों के पहले जाएगी और बच्चों के बाद आएगी। तो मैंने फिर धीरे धीरे मेरे को नेशनल स्कूल मिल गया। मैं 2005 से नेशनल स्कूल में हूँ। तो बस वही है, वही मैं जाती थी, ये बच्चे मेरे आते थे, तो रूटीन ऐसे चलती गई। टफ, आप टफ बोलोगे लाइफ को, टफ मैंने समझती थी टफ, मैंने इजी समझी तो इजी। मेरे को कोई टफ नहीं लगी, क्योंकि मेरे को इतना सपोर्ट था भाई बहनों का, इधर से ससुराल वालों का भी, उधर से मायको वालों का भी। मेरे को पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया समय। लेकिन एक दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि बच्चे किसी एक जगह पर पहुंच जाए। हाँ, ये था। और जब भी मेरे को बोलते था ना कोई, किसी ने भी, एनीवन, कोई भी, कि ये वाला फार्म निकल रहा है, भुवनेश को बोलो भर दो, मेरे मुंह में एक ही बात थी कि मेरा बेटा गस्टर्ड बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। मैंने सबके साथ यही बोला। आज वो सब बोलते हैं कि तेरी बात सही थी। मैंने बोला मैंने एक ही बात अपने भगवान से मांगी है कि मेरा बेटा छोटी नौकरी नहीं करेगा, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए। और माँ को पता होता बच्चे कहाँ जाते हैं। मेरे को आज भी है, आज मैं अपनी बेटी के लिए भी बोलूँगी, मेरे माइंड में पूरा सेट है कि तू जज बनेगी। और बनेगी। ये मेरा एक वो अंदर से जो मेरी आवाज़ है ना, वो मेरे को एक चैलेंज देती है कि नहीं, अब मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि अब उसको कुछ बना दे, अच्छी फील्ड में वो भी चल जाए। अच्छा, भुवनेश कह रहे थे कि जब रिजल्ट निकला तो मैं आपको बताने आ रहा था, तो उस टाइम क्या था दिमाग में? हाँ, तो ये सीढ़ियाँ, ये ऊपर था, ये किसी से बात कर रहा था, ये हमेशा बात ही करता रहता है किसी से। जब से ये जॉब पे गया है तो इसने मेरे साथ काम बातें, और इसको मैं यही बोलती हूँ कि तेरा फ़ोन मैं फेंक दूँगी। हमें भी टाइम नहीं दे रहे थे। हाँ, कि मैंने फेंक देना तेरा फ़ोन, तू घर आता है तो खाना भी नहीं हम एक सुकून से रात को खा सकते। तो ये इसने बोला मम्मा भाई फ़ोन आया रुक जाओ, मम्मा भी फ़ोन आया रुक जाओ। तो उस टाइम सांबा का पता ही है कि पानी आ जाता है, टाइम पता ही नहीं चलता। वो उस टाइम 7, 7:30 बजे पानी आया था। मैं बैठ के पानी कर रही थी, बाल्टियां भर रही थी। तो इसने ऊपर से सीढ़ियों से वाल गई, मम्मा मम्मा मम्मा। मैंने बोला हार्ट फेल हो जाएगा, कोई अच्छी बात कर, तू ऊपर से आवाज़ लगाता है। तो इसने बोला मम्मा मैं पास हो गया, बस कि मेरा जेकेएस पास हो गया। कब मेरे से पाइप छूटी, कब मेरी बाल्टी कहाँ गई, मेरे को पता ही नहीं चला। तो मैं भागते माँ बेटे का बॉन्ड होता है। हाँ। लेकिन मैं जानूंगा कि अंकल भी आज जहाँ पर भी हैं वो भी अपनी ब्लेसिंग जो वो आप सब, हाँ, उनकी पूरी ब्लेसिंग है। वो मेरे को ऐसे लगता है वो कहीं गए ही नहीं है हमें छोड़ के, आपके बीच ही है। हाँ, तो वो हमें कोई, उनके जाने के बाद हमें पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजरा, पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजरा, कि कहाँ से हम सोचते थे, कहाँ से चीज़ें आती हैं, हमें पता ही नहीं चला। देखो आपने मुश्किल हालात देखे, लेकिन आज उन हालातों को आसान किया, ऑफिसर बनने जा रहे हैं, है ना? सही बात है, बिल्कुल सही। यही उम्मीद थी, कि यही था मेरे मन में कि जैसे मेरा टाइम बीता है, ये किसी पे डिपेंड ना हो। मैं भाई बहनों पे डिपेंड थी, सब पे डिपेंड थी, और मेरे पापा का मेरे को बड़ा सपोर्ट था। ये अच्छी राह पर चल पड़े हैं, हाँ, अच्छा होगा, है ना? इनका अच्छा ही होगा। मैं भुवनेश से भी मैसेज लूंगा, लेकिन आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि डट के पढ़ना है, मेहनत करनी है, एक मुकाम पर पहुंचना है? आपका मैसेज काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। मैं अब स्कूल में टीचर हूँ, मैं सभी बच्चों को यही बोलती हूँ, अच्छा पढ़ो, माँ बाप को मत देखो कि ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास, ये ऑप्शन नहीं ढूंढने कि एक कमरा है, 2 कमरे हैं, ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, वो बहाने हैं। परिस्थितियों जैसी मर्जी हो, पढ़ने वाला आप पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, भूखे नहीं रह सकते आप पढ़े हो। आप पढ़े हो तो नौकरी चाहे मिले चाहे ना मिले, आप भूखे नहीं रह सकते। और आज टीचर्स डे भी है। हाँ। तो वो भी एक मैसेज बच्चों को जाना चाहिए। बच्चों को टीचर्स यही बोलती हैं कि आप अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो। टीचर्स को भी फ़ख्र होता है और पेरेंट्स को भी फ़ख्र होता है।
आंटी जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने टाइम भी दिया, आपने अच्छी बातें बताई, आपके बच्चे एक जगह पर पहुंचे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे चैनल की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल। तो भुवनेश, आखिर में मैं मैसेज लूँगा कि जो जेकेएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं या प्रिपेयर हो रहे हैं, तो किस तरह से उन्होंने अपनी स्टडीज़ को करना है, बुक्स कौन सी जो प्रेफर करनी है और क्या कुछ सिस्टम बनाना है, तमाम उन बच्चों को क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड बुक्स हैं और जो आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, किसी और के नोट्स को ना पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, खुद देखें कि क्या आपका वीक सब्जेक्ट है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उनको उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज़ करें कि और जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसको अच्छे से पढ़ें और एक स्कीम बना के कि आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना है, या आप एग्ज़ाम से पहले सोच के जाएं। वहाँ आपको इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि आपको 20 सवाल करने होते हैं सिर्फ 3 घंटे में। तो अगर आप 1 मिनट भी आगे पीछे देखेंगे, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी पर्सनल सीख है कि मैं बड़ा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो मैं आगे पीछे देखता रहता था, तो उसकी वजह से मेरे कम से कम 350 नंबर का पेपर ही छूट गया था। अगर मेरे ऑप्शन में मैं 120 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट ही नहीं करके आया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि कभी यहाँ या कभी वहाँ, तो या मेरी स्कीम नहीं थी। तो नेक्स्ट में मेरा यही था कि चाहे जैसा भी आता हो, अपने पेपर पे ध्यान दें, डिस्ट्रैक्ट ना हो आगे पीछे से, और कंप्लीट करें एग्ज़ाम्स। तो पहले एग्ज़ाम में जाने से पहले, जब यू एंटर द रूम, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में करने वाला हूँ, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, फोकस होना चाहिए। जी। पापा के लिए क्या 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आज यही वजह है कि आप यहाँ पहुँचे। जी जी, यही कहना चाहूँगा कि आई होप दैट आई हैव मेड यू प्राउड, बस कि आपकी जो जी जी जी। चलिए भुवनेश, आपको, आंटी जी, आपको, आपकी सिस्टर को, आपको, आपके पूरे परगाल फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जो रिलेटिव्स हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, अब हम उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आज उन्होंने ये जो सपोर्ट दिया है उसके ऊपर आप खरा उतरे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ भुवनेश परगाल, जिन्हें बानू हम कहते हैं, घर में नाम इनका बानू है। इनकी सिस्टर भी वो वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा। आंटी जी को हमने मुबारकबाद दी, आप भी शुभकामनाएं ज़रूर दें। और इनका जो सफ़र रहा है, भुवनेश की मदर की बात कर लें या भुवनेश या उनकी सिस्टर की बात कर लें, जिस टफ कंडीशंस में वो निकले हैं, लेकिन सिचुएशन को टफ नहीं होने दिया, क्योंकि इनको बड़ा अच्छा सपोर्ट इनके जो परिवार वालों ने दिया, खासतौर पर जो रिलेटिव्स हैं। सिस्टम बनाकर चले, उस सिस्टम पर खरा उतरे, उम्मीदों पर खरा उतरे, आज जो है ऑफिसर बनने जा रहे हैं। इससे बेहतरीन और क्या पल हो सकता है परिवार के लिए, पूरे जिला सांबा के लिए। देखिए, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा गजटेड ऑफिसर बनेगा, तो अब जो है वो बन रहा है। अब बेटी के लिए आवाज़ निकाली कि वो जज बनेगी, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि बेस्ट विशेस देंगे कि वो भी जज जो है ज़रूर बनेगी। तानिया परगाल उनका नाम है, वो भी वीडियो देख रही होंगी। तो पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप शुभकामनाएं देना ना भूलें। देखिए, इंस्पिरेशन बने हैं भुवनेश सबके लिए, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं। और इंस्पिरेशन है इनकी मदर, जो एक अच्छा मैसेज आपके तक पहुंचा रहे थे, उन बच्चों को पहुंचा रहे थे जो कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए कंडीशंस अच्छी हो, टफ हो, पढ़ने वाला होना चाहिए। हर परिस्थिति में रहकर हर कोई मुकाम जो वो हासिल किया जा सकता है। तो आप लोग शुभकामनाएं भुवनेश उनके पूरे परिवार को दें। हम भी दिल से हम सैल्यूट करते हैं इस परिवार को, जिन्होंने इतनी टफ कंडीशन में रहकर ये मुकाम हासिल किया। और टीचर हैं भुवनेश की मदर, जिन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज आपको दिया। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारा ये जो एक प्रयास था कि तमाम उन क्वालिफायर से जो वो रूबरू किया जाए जिन्होंने जेकेएस एग्ज़ाम दिया, उसमें पास हुए अच्छे रैंक के साथ। तो सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।